हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएफए डिजिटल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि सारे ट्रांजैक्शंस को, किसी भी ट्रांजैक्शन को टैली में बहुत इजीली कैसे कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब स्टार्टअप होती है टैली में, स्टार्टिंग में उनको कंफ्यूजन होती है कि किस ट्रांजैक्शन को कैसे करेंगे। आज मैं एक एक ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करके आपको सिखाता हूँ कि हाउ टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको दोनों तरह के लेजर्स में बताऊंगा कि कैसे हम एंट्री के ड्यूरेशन में कैसे लेजर को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और साथ साथ में अगर लेजर हम पहले बनाए तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए हम आते हैं। जैसे हमने एक कंपनी बनाया टैली पे, जीएफए डिजिटल नाम से कंपनी हमने बना दिया, जीएफए डिजिटल। आप सभी जानते हैं टैली में एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग बाद में भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो हमने वही ले लिया, हमने स्टेट ले लिया उत्तर प्रदेश, और कंट्रोल ए बटन प्रेस करके हमने जैसे एक्सेप्ट कराया वैसे ही हमारी कंपनी बनकर रेडी हो गई। रेडी होने के बाद कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख के आ गया और बता रहा है इनेबल द फीचर्स फॉर बिजनेस नीड। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फीचर विंडो में दिखा रहा है, कह रहा है कि जो आपको इसमें से चाहिए कोई ऑप्शन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमें जीएसटी को भी नो कर देना है, और एंटर करके जैसे हम एक्सेप्ट कराएंगे वैसे एक विंडो खुल के आ गई, कंपनी बन के प्रॉपर कंप्लीट आ गई। अब हम बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे एक विंडो है और कुछ ट्रांजेक्शंस हैं, और उस ट्रांजेक्शंस को हम वन बाय वन करते हैं। इस तरह से हम आपको सारे असाइनमेंट की प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आप किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग टैली पे कर सकें। हम बात करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 4 लाख। जनरल एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से आती है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 4 लाख, 4 लाख से बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, मींस बिजनेस में कैश आ रही है, कैश आएगी, एसेट बढ़ेगी, क्या करेंगे, डेबिट। और जो ओनर देता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। ओनर दे रहा है, गिवर होगा, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। इस तरह से एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम बात करते हैं एंट्री लेजर बनाने के लिए। सबसे पहले टैली में क्रिएट में जाते हैं और क्या बनाते हैं, लेजर। जैसे हम कैश का लेजर बनाएंगे तो ऑलरेडी बना रहता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दो ऑलरेडी बने रहते हैं, बता रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब बना रहता है। हमें एक लेजर बनाना है किसका, कैपिटल का, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। जैसे लेके इंटर करके या कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा दिया। इतना ही लेजर बनाना था पहले एंट्री के लिए, और हम स्केप करके बाहर निकले और अगेन कहाँ पे गए, बाउचर में। बाउचर में जाने के बाद जैसे हमने एंटर किया, और यहाँ पूछ रहा है किस बाउचर में होगा, जब बिजनेस स्टार्ट होता है बिजनेस पैसा रिसीव करता है ओनर से, इसलिए हमेशा बाउचर कौन सा होगा, रिसिप्ट होगा। तो यहाँ पे F6 बटन प्रेस किया हमने, F6 करते ही यहाँ पे आपका आगे बाउचर पूछ रहा है। पहले क्रेडिट पूछ रहा है, फिर डेबिट पूछ रहा है, हमें एंट्री पास करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिकॉज कैश बिजनेस में आ रही है, कैश आएगी, एसेट बढ़ेगी, डेबिट। ओनर दे रहा है, गिवर होगा क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है। यहाँ पहले क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। कितने से करना है, यहाँ पे दिखा रहा है 4 लाख से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 लाख और इंटर किया। हमें डेबिट किसको करना है, कैश को, हमने यहाँ पे कैश ले लिया। नरेशन हो गया, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जैसे हमने स्क्रीन पे टाइप किया नरेशन, इंटर करके हमने एक्सेप्ट करा दिया। पहले एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप कि समझ में आया। सेकंड एंट्री हमारी है, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम शुभम। शुभम से 10,000 का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीद रहे हैं शुभम से। तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे, क्रिएट में गए और यहाँ पे लेते हैं लेजर, एक बनाएंगे। हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमने बनाया फर्नीचर का, फर्नीचर क्या होगी, फिक्सेड्स होगी। एफ बटन प्रेस किया, फिक्सेड्स, और इंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। और शुभम से खरीद रहे हैं तो इसलिए हमने बनाया शुभम। जिससे बाय करते हैं, आपको पता है, उसको बोलते हैं हम सेंड्री क्रेडिटर्स, जिसको सेल करते हैं वो डेटर। तो सेंड्री क्रेडिटर लेके एक्सेप्ट करा दिया। फिर स्केप से बाहर निकले और अगेन एंट्री करने के लिए आ गए हम बाउचर में। बाउचर में आते ही यहाँ पे पूछ रहा है किस बाउचर में करना है, शुभम से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शुभम एंट्री है, नॉन कैश बैंक एंट्री है। जब डेबिट और क्रेडिट में कैश बैंक ना आए तो एंट्री कहाँ करते हैं, जनरल बाउचर में। तो यहाँ पे F7 बटन प्रेस करेंगे, F7 जैसे बटन प्रेस किया वैसे जनरल आ गया। यहाँ पहले डेबिट पूछ रहा है, डेबिट को करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर को डेबिट करना है। कितने से करना, हाउ मच, 10,000। तो यहाँ पे 10,000 ले लिया, और किससे परचेस करें, शुभम से, हमने ले लिया शुभम। इंटर किया, इंटर करते हैं। यहाँ पे जब बिल नंबर हमें नहीं पता हो तो हम ऑन अकाउंट ले लेते हैं, और यहाँ नरेशन लिखेंगे, बीइंग बॉट फर्नीचर, बीइंग बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार फर्नीचर खरीदा। इस तरह से एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट होने वाला है क्वेश्चन आपका, परचेज स्टेशनरी ऑफ रुपीज 2,000 इन कैश। 2,000 रुपए की नगद स्टेशनरी खरीद रहे हैं, स्टेशनरी खरीद रहे हैं और कैश दे रहे हैं। स्टेशनरी हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, कैश दे रहे हैं, कैश एसेट्स से देंगे, एसेट्स कम होगी, क्रेडिट करते हैं, इसलिए एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम बात करें डायरेक्टली यहीं पे एंट्री करनी है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब स्टेशनरी खरीद रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं, इट मींस बाउचर होगा पेमेंट। अगर हम चाहते हैं डायरेक्टली यहीं पेमेंट बाउचर में ही लेजर बना ले, तो यहाँ पे Alt F5 किया,
सॉरी F5 किया, पेमेंट आ गया। F5 करते पेमेंट जैसे पहले डेबिट पूछा, डेबिट को करना है स्टेशनरी को। अगर हमने लेजर बना रखा है तो लेजर यहाँ शो करेगा स्क्रीन पे, अगर नहीं बनाया है तो हम यहाँ एरो से ऊपर जाएंगे क्रिएट पे और यहीं पे डायरेक्टली हम बना देंगे लेजर। स्टेशनरी हमारी क्या होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगी। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिया और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कराया, अब यहाँ बता रहा है स्टेशनरी 2000 होगी। क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, कैश भी कितने की होगी 2000। यहाँ पे नरेशन हो गया बीइंग बॉट स्टेशनरी इन कैश, बीइंग बॉट स्टेशनरी इन कैश हमारी एंट्रीज हो गई। इंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। ऐसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पेड सैलरी रुपीज 5000 इन कैश, सैलरी पेड कर रहे हैं, बाउचर पेमेंट होगा। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश दे रहे हैं, कैश देंगे, एसेट्स कम होगी, क्रेडिट करेंगे। ये भी एंट्री पेमेंट में होगी। सैलरी का भी लेजर नहीं बना है, एरो से ऊपर गए क्रिएट पे और यहाँ पे जैसे हमने बनाया सैलरी, सैलरी क्या हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और कितना दे रहे हैं 5000 दे रहे हैं, 5000 हमने ले लिया। कैश दे रहे हैं, कैश ले लिया। जैसे इंटर किया, नरेशन यहाँ पे पूछ रहा है बीइंग पेड सैलरी इन कैश, वो हमने लेके एक्सेप्ट करा दिया। आई होप कि समझ में आया। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, डिपॉजिटेड कैश रुपीज 15,000 इनटू एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में 1,50,000 जमा किया, कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, कैश हमारी एसेट्स है, कैश कम होगी क्रेडिट करेंगे और एसबीआई में जमा कर रहे हैं, एसबीआई बैंक पैसा रिसीव करेंगे, रिसीवर को डेबिट करेंगे। कैश का लेजर ऑलरेडी बना है और बाउचर जब डेबिट और क्रेडिट में कैश बैंक की बात हो तो बाउचर होता है कॉन्ट्रा। शॉर्टकट क्या होगी, F4 जैसे बटन प्रेस किया कॉन्ट्रा आ गया। पहले क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट किसको करना है, कैश को, क्योंकि कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, कैश हमारे पास कम हो रही है, कैश को क्रेडिट करेंगे 1,50,000 से। डेबिट किसको करेंगे, एसबीआई बैंक को, एसबीआई बैंक नहीं बना है, एरो से ऊपर गए और अब एरो से क्रिएट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने बना दिया लेजर एसबीआई बैंक और कुछ नहीं बताया तो अंडर बैंक अकाउंट ले लेंगे। और जैसे यहाँ पे लिया, इंटर करके हमने एक्सेप्ट कराया। यहाँ पे आप नरेशन फिर से लिख देंगे, बीइंग डिपॉजिटेड कैश इनटू एसबीआई बैंक, कैश एसबीआई बैंक में जमा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसीव कमीशन ऑफ रुपए 25,000 इनटू एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में 25,000 रुपए कमीशन प्राप्त किया, कमीशन मिल रहा है, हमारी इनकम होगी, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल आपको पता है। और एसबीआई बैंक में मिल रहा है, एसबीआई बैंक पैसा रिसीव कर रहा है और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इट मींस आप कह सकते हैं एंट्री हो जाएगी एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन और बाउचर होगा हमारा रिसिप्ट। तो यहाँ पे F6 बटन जैसे प्रेस किया वैसे रिसिप्ट आ गया और यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट कमीशन को करना है बिकॉज एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्रेडिट पूछ रहा है, एरो से ऊपर गए क्रिएट पे और यहाँ पे हमने एक लेजर बनाया कमीशन का, कमीशन होगा, कमीशन इनडायरेक्ट इनकम होगी हमारी। जैसे यहाँ पे लिया कितना 25,000 और डेबिट किसको कर लिया, एसबीआई बैंक को, एसबीआई बैंक ले लिया। लेते ही यहाँ पे आ गया, नरेशन हो गया बीइंग रिसीव्ड कमीशन इनटू एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक में कमीशन प्राप्त किया। आई होप कि क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 फ्रॉम लक्ष्मी। लक्ष्मी से 12,000 रुपए का माल खरीदा। इस मीन्स गुड्स परचेज कर रहे हैं किसमें, लक्ष्मी से। गुड्स हमारी क्या एसेट से, खरीदेंगे एसेट बढ़ेगी डेबिट, लक्ष्मी से खरीदेंगे, लक्ष्मी दे रही, गिवर होंगे, गिवर को क्रेडिट। जब गुड्स की बात आती है परचेज की तो हम बाउचर करते हैं, परचेज बाउचर में F9, बट यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा, मोड चेंज करना होगा। मोड को चेंज करने के लिए प्रेस करते हैं Ctrl+H और लेते हैं एज बाउचर, बिकॉज अभी हम अकाउंटिंग बाउचर पढ़ रहे हैं। जब हमें डेबिट क्रेडिट चाहिए तो हमें एज बाउचर लेना है। एज बाउचर लेते ही आप देखेंगे डेबिट क्रेडिट यहाँ पे शो होने लगा। पहले क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट किसको करना है, हमें एंट्री करना परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी, क्रेडिट हमें लक्ष्मी को करना है। तो एरो से ऊपर गए हम, अब एरो से यहाँ पे हमने टाइप किया लक्ष्मी, लक्ष्मी और लक्ष्मी क्या होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे। जैसे लक्ष्मी सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया, हमारा अमाउंट कितना है, गुड्स 12,000 का परचेज कर रहे हैं 12,000 और लक्ष्मी से कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, लेजर बनाएंगे डेबिट में परचेज का अंडर परचेज अकाउंट। आई होप कि क्लियर हुआ। इस तरह से एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी। नरेशन हो गया बीइंग बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स ऑन क्रेडिट, ये हमारा नरेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 टू नेहा। नेहा को 15,000 रुपए का माल बेचा। गुड्स सेल करें, सेल करें, गुड्स कम होगी क्रेडिट करेंगे। नेहा को सेल करें, नेहा रिसीव करेंगी, रिसीवर को डेबिट करेंगे। गुड्स सेल कर रहे हैं तो बाउचर हमारा सेल्स होगा। जैसे हमने सेल्स लिया, यहाँ भी चेंज मोड करते हैं, Ctrl+H करते हैं और एस बाउचर हम लेते हैं। यहाँ पे पहले डेबिट पूछ रहा है, डेबिट नेहा को करना है। आप एरो से जाके क्रिएट पे सेलेक्ट करके इंटर किया और हमने बनाया नेहा, जिसको हम सेल करेंगे।